हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय लिटिल वन इंडिया। मेरा नाम है महिमा। आज हम बात करेंगे गर्भावस्था के दौरान होने वाली ब्लीडिंग के कारण, उनके लक्षण और उसे कुछ कम करने के उपायों के बारे में। गर्भावस्था में योनि से ब्लीडिंग तकरीबन 20 से 30% गर्भवती महिलाओं को होती है। यह समस्या पहली तिमाही में सामान्य है, लेकिन कुछ मामलों में गर्भपात की वजह से भी गर्भावस्था के दौरान ब्लीडिंग हो सकती है। गर्भावस्था में ब्लीडिंग होने से कई महिलाएं बहुत चिंतित हो जाती हैं कि गर्भ में बच्चा ठीक है या नहीं। इस वीडियो में हम आपको गर्भावस्था के दौरान होने वाली ब्लीडिंग से रिलेटेड आपको सारी जानकारी देंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं गर्भावस्था में ब्लीडिंग होती क्यों है। योनि से होने वाले हल्के रक्तस्राव को ब्लीडिंग और रक्त के हल्के धब्बों को स्पॉटिंग कहते हैं। गर्भावस्था की शुरुआत में जब भ्रूण गर्भाशय की दीवार पर प्रत्यारोपित यानी कि इम्प्लांटेशन होता है, तब ब्लीडिंग होती है और यह सामान्य है। लेकिन गर्भावस्था की तीसरी तिमाही में ब्लीडिंग होने का कारण समय से पूर्व डिलीवरी हो सकती है। अक्सर गर्भवती महिलाएं गर्भावस्था के पहले, दूसरे और तीसरे महीने में ब्लीडिंग या स्पॉटिंग से पीड़ित होती हैं। गर्भावस्था में ब्लीडिंग या स्पॉटिंग के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि प्रत्यारोपित। गर्भावस्था की शुरुआत में जब भ्रूण गर्भाशय की दीवार से जुड़ता है, तब महिलाओं को 6 से 12 दिन तक स्पॉटिंग या फिर ब्लीडिंग हो सकती है। कई महिलाएं इसे नजरअंदाज कर देती हैं क्योंकि उन्हें ये पीरियड लगता है। दूसरा रीजन हो सकता है गर्भपात। गर्भपात शारीरिक चोट, मूत्राशय या गर्भाशय में संक्रमण होने के कारण हो सकता है। योनि में संक्रमण। गर्भवती महिलाओं की योनि में इन्फेक्शन होने की वजह से भी गर्भावस्था के दौरान ब्लीडिंग हो सकती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में शिशु गर्भाशय से बाहर फैलोपियन ट्यूब में होता है। इससे फैलोपियन ट्यूब टूट सकती है और गर्भवती को ज्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। यह गर्भावस्था की पहली तिमाही में हो सकता है। मोलर प्रेगनेंसी। यदि मोलर प्रेगनेंसी है तो अल्ट्रासाउंड के वक्त गर्भवती महिलाएं शिशु की जगह एक असामान्य ऊतक देख सकती हैं। यह जानलेवा नहीं होता, लेकिन कई गंभीर मामलों में यह कैंसर की वजह भी बन सकता है। मोलर प्रेगनेंसी की वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। सेक्स करना। कई बार प्रेगनेंसी में सेक्स करने की वजह से भी योनि में रक्तस्राव हो सकता है। गर्भाशय का फटना। गर्भावस्था की दूसरी तिमाही में गर्भाशय के फटने से बच्चा पेट की तरफ खिसक जाता है, जो कि काफी जटिल समस्या है। गर्भाशय के फटने की वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। गर्भनाल का टूटना। गर्भावस्था की तीसरी तिमाही में गर्भनाल के टूटने से ब्लीडिंग काफी ज्यादा होती है। हालांकि यह लगभग 200 महिलाओं में से किसी एक के साथ ही होता है। यह स्थिति तब बन सकती है जब गर्भ में एक से ज्यादा शिशु हों। हार्मोनल बदलाव। पीरियड्स नियंत्रित करने वाले हार्मोन्स में बदलाव की वजह से भी गर्भावस्था में ब्लीडिंग हो सकती है। हार्मोनल बदलाव से होने वाली ब्लीडिंग उसी समय होती है जब आपके पीरियड्स की डेट हो। समय से पूर्व डिलीवरी। अगर गर्भावस्था की तीसरी तिमाही में ब्लीडिंग हो रही है, तो यह समय से पूर्व डिलीवरी होने का भी रीजन हो सकता है। अब बात करते हैं गर्भावस्था के दौरान यदि आपको स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हो रही है, तो आपको क्या करना चाहिए। गर्भावस्था में ब्लीडिंग होने पर इसकी वजह जानने के लिए आपको फौरन डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपका ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा है, तो इसे कम करने के लिए डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। गर्भावस्था में ब्लीडिंग होने पर शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। गर्भावस्था में ब्लीडिंग होने से आपके शरीर में थकान महसूस होगी, ज़्यादा प्यास लगेगी, खून की कमी हो सकती है, चक्कर आ सकता है, दिल की धड़कनें तेज हो सकती हैं, बेहोश होना तक हो सकता है या फिर आपके पेट में तेज दर्द भी हो सकता है। अब बात करते हैं गर्भावस्था में ब्लीडिंग होने का निदान क्या है। गर्भावस्था में ब्लीडिंग होने पर डॉक्टर अल्ट्रासाउंड कराने की सलाह देते हैं, ताकि वो यह पता लगा सकें कि कहीं ऐसा एक्टोपिक प्रेगनेंसी की वजह से तो नहीं हो रहा। इसके अलावा डॉक्टर खून और पेशाब की जांच कराने के लिए भी कहते हैं, इससे संक्रमण का पता लगाया जाता है।
गर्भावस्था में ब्लीडिंग होने के कारण का पता लगाने के बाद डॉक्टर आपको कुछ सलाह देते हैं जिसके आधार पर आपका इलाज होता है। जैसे कि अगर गर्भपात की वजह से ब्लीडिंग हो रही है तो डॉक्टर आपको आराम करने की सलाह देते हैं। इसके अलावा डॉक्टर आपको 3 हफ्ते तक सेक्स करने के लिए बिल्कुल मना कर देते हैं। अगर अल्ट्रासाउंड में ब्लीडिंग की वजह एक्टोपिक प्रेगनेंसी सामने आती है तो डॉक्टर सर्जरी कराने की सलाह देते हैं। गर्भावस्था के आखिरी दिनों में अगर ब्लीडिंग हो रही है तो डॉक्टर खून चढ़ाते हैं और कितना खून चढ़ता है यह आपके और आपके शिशु के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। अगर गर्भाशय या गर्भनाल फटने की वजह से ब्लीडिंग हो रही है तो डॉक्टर सिजेरियन डिलीवरी की तुरंत सलाह देते हैं। इस दौरान गर्भाशय को बाहर निकाल दिया जाता है, लेकिन अगर आप और भी बच्चे पैदा करना चाहती हैं तो सर्जन इसे ठीक भी कर सकते हैं। गर्भावस्था के दौरान ब्लीडिंग को रोकने के लिए आप कुछ घरेलू उपाय अपना सकती हैं, जैसे कि भरपूर मात्रा में आराम कीजिए, भारी सामान उठाने से बचिए, सेक्स बिल्कुल ना करें, खूब पानी पीजिए और पैड्स का इस्तेमाल कीजिए। ध्यान दीजिएगा, प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में हल्की स्पॉटिंग होना सामान्य है, लेकिन अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो तो डॉक्टर के पास तुरंत जाएं। अगर प्रेगनेंसी के आखिरी दिनों में ब्लीडिंग हो रही है तो आपको फौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए क्योंकि इसका कोई घरेलू इलाज नहीं है। अपनी सुविधा के लिए गर्भवती महिलाओं को हमेशा अपने पास पैड रखने चाहिए ताकि रक्तस्राव होने पर उन्हें कोई परेशानी ना हो। गर्भावस्था में ब्लीडिंग होने पर आपको घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हमारे द्वारा बताए गए उपायों को आप अपना सकती हैं और डॉक्टर से संपर्क कर सकती हैं। प्रेगनेंसी की शुरुआत में ब्लीडिंग नॉर्मल हो सकती है, लेकिन अगर तीसरी तिमाही में ब्लीडिंग हो रही है तो तुरंत अस्पताल जाना चाहिए क्योंकि यह समय से पूर्व डिलीवरी या फिर किसी अन्य गंभीर समस्या का कारण हो सकता है। आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें। थैंक यू।